हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था झारखंड का इंट्रोडक्शन, झारखंड का परिचय। ये सेकंड चैप्टर है। संक्षिप्त में लेकिन इफ़ेक्टिव तरीके से झारखंड सामान्य अध्ययन को कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसका पीडीएफ आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर है झारखंड का राजकीय प्रतीक। इसमें अ, जो राजकीय प्रतीक है इसके साथ साथ झारखंड की जो भाषा है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है ये है साल। ओके, आम भाषा में कोई साल नहीं बोलता है, सखुआ बोलता है। तो जो सखुआ है वही साल है। ओके, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये है सोरिया रोबस्टा। क्या है? सोरिया रोबस्टा। संस्कृत में सोरिया रोबस्टा को मतलब साल वृक्ष को अग्नि वल्लभ, अश्वकर्ण या अश्वकर्णिका भी कहा जाता है। ओके, झारखंड में तो ये पाया जाता ही है, साथ साथ यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में भी ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, ये आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए तो खैर महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके अलावा ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी पूजनीय है। कैसे? महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो साल वृक्ष के नीचे ही हुई थी। जैसे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह से महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो साल वृक्ष के नीचे। तो जैन धर्म के लिए ये महत्वपूर्ण हो गया। बौद्ध धर्म के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? रानी माया ने साल वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, तो इसलिए ये बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण है। ओके, और ये जो है साल वृक्ष ये काफ़ी कठोर लकड़ी है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इमारती लकड़ी के रूप में ही किया जाता है। ओके, ये आप देख सकते हैं जो गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पत्तल होता है, ओके, मतलब पत्तों का प्लेट, ये किससे बनता है? ये साल वृक्ष के पत्तों से ही बनाया जाता है। जो दातुन होता है, दतमन बोलते हैं आम भाषा में, तो वो इसी का, ज़्यादातर इसी का आपको मिलेगा मार्केट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राजकीय पुष्प। तो ये कौन सा फूल है? ये पलाश है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ओके, ये जो फूल है ये बहुत ही आकर्षक होता है। अट्रैक्टिव होने के कारण ही इसको जंगल का आग बोलते हैं, जंगल की आग, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ओके, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि झारखंड का तो राजकीय पुष्प है ही, साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है। ओके, इसके अलावा इसका नाम क्या है? टेसू। और ये जो आप देख रहे हैं, होली के समय इस फूल से रंग बनाया जाता है। पहले बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता था रंग बनाने में, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। आर्टिफिशियल जो है बहुत सारे रंग आ गए हैं ना, इसीलिए। तो एक ये इसका इस्तेमाल है कि रंग बनाने में किया जाता है। ठीक है? और इसमें जो फूल आते हैं तो फागुन के अंत में, चैत के स्टार्टिंग में इसमें जो है फूल लगते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया राजकीय पुष्प पलाश। उसके बाद है राजकीय पक्षी कोयल। ये कौन सा कोयल है? एशियाई कोयल है, एशियन कोयल है ना, एशियन कोयल। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यू डायनेमिस अस्कोलोपेसियस। यू डायनेमिस अस्कोलोपेसियस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये राजकीय पक्षी हो गया कोयल। इसके बाद है राजकीय पशु हाथी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। झारखंड का तो ये राजकीय पशु है ही, इसके साथ साथ कर्नाटक, केरल का भी है। तो तीन राज्य, कर्नाटक, केरल और झारखंड का ये जो है राजकीय पशु है। और भारत के लिए आपको ये याद रखना है कि ये नेशनल हेरिटेज एनिमल है, राजकीय विरासत पशु है भारत के लिए। ओके, अब देखते हैं झारखंड का जो राज चिन्ह है। पहले राज चिन्ह अलग था, 2020 में नए राज चिन्ह को जो है अपनाया गया है। पहले क्या था? पहले ऐसा था, है ना, 4 J अक्षर से घिरा अशोक चक्र, नीचे हिंदी में लिखा हुआ था झारखंड सरकार, जो कि बदलकर 2020 में ये किया गया। ये कहना था कि इसमें झारखंड की जो संस्कृति है वो नहीं झलकती है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें टोटल 7 क्या बोल सकते हैं, सर्कल्स हैं। तो ये 7 सर्कल में जो आप देख रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, हाथी है,
पलाश के फूल हैं, सौरा चित्रकारी से संबंधित नर्तक हैं, अशोक स्तंभ है। तो सभी का कुछ ना कुछ मतलब है। ओके, तो इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। झारखंड का जो राज चिन्ह है, ये 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में इसका अनावरण किया गया। ओके, कहाँ? रांची के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में अनावरण किया गया है, लेकिन ये प्रभावी नहीं हुआ था। प्रभावी हुआ है 15 अगस्त 2020। इसका मतलब ये है कि 14 अगस्त 2020 तक झारखंड का जो राजकीय चिन्ह था वो 4 जे अक्षर से घिरा अशोक चक्र ही था। 15 अगस्त 2020 से ये नया राजकीय चिन्ह अप्लाई हुआ है। ओके, हालांकि जनवरी 2020 में ही चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने ये घोषणा कर दिया था कि बहुत ही जल्द हम लोग नेशनल स्टेट एम्बलम, नए स्टेट एम्बलम को अपनाने वाले हैं। ठीक है, और ये जो है पब्लिकली अनाउंस किया गया था, इसलिए ताकि पब्लिक से सजेशन आए, सुझाव आए कि किस तरह का ये होना चाहिए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट ने इसमें काम किया है। ठीक है, और 22 जुलाई को 22 जुलाई 2020 को ऑफिशियली जो है नए डिज़ाइन को अप्रूव किया गया है। ठीक है, और अनावरण कब किया गया था? 14 अगस्त 2020 को। आपको ये 2 डेट याद रखना है, बाकी डेट को छोड़ना है। ठीक है, अब इसमें इसमें हरा रंग इस्तेमाल किया गया है। इसका आकार कैसा है? वृत्ताकार है, चक्राकार है। सभी का कुछ ना कुछ मतलब है। ठीक है, सभी का कुछ ना कुछ मतलब है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से वृत्ताकार में क्या है, कुछ लिखा हुआ है, फूल है, हाथी है, क्या है। ओके, तो ये जो है एक बार आप रफली इसको याद रखेंगे कि जो सबसे पहला सर्कल है, जो सबसे पहला सर्कल है, इसमें क्या है? इसमें अशोक स्तंभ है। इसमें अशोक स्तंभ है। उसके बाद जो सेकंड वृत्त है, उसमें क्या है? जस्ट वाइट सर्कल्स बनाए गए हैं, वाइट कलर के वृत्त बनाए गए हैं, सर्कल्स बनाए गए हैं। तीसरा क्या है? सौरा चित्रकारी से संबंधित 48 नर्तक हैं। ओके, चौथा में क्या है? पलाश के फूल हैं। कितने पलाश के फूल हैं? 24। जितने डिस्ट्रिक्ट उतने पलाश के फूल हैं। फिर क्या है? हाथी है। कितने हाथी हैं? 24 हाथी हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद झारखंड सरकार लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। झारखंड सरकार लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। फिर सातवां जो है ये ब्लैंक सर्कल है। ओके, अब सभी का कुछ ना कुछ मतलब है। इसको देखते हैं हम लोग। इसका आकार कैसा है? इसका आकार है वृत्ताकार, चक्राकार। इसका मतलब है ये जो है राज्य की प्रगति को रिप्रेजेंट करता है। ये जो इसका आकार है ये राज्य की प्रगति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो वृत्ताकार खंड में हरा रंग का इस्तेमाल किया गया है, ये किस चीज़ को दिखाता है? हरी भरी धरती एवं वन संपदा को रिप्रेजेंट करता है। ये हरी भरी धरती एवं वन संपदा को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, हरियाली को। उसके बाद एक एक करके सभी सर्कल्स को देखते हैं। टोटल 7 घेरे हैं, 7 वृत्त है। तो जो पहला वृत्त है, ये वाला पोर्शन, पहला वृत्त में क्या है? पहला वृत्त में अशोक स्तंभ है और लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते, इसका मतलब क्या है? भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। ये सहकारी संघवाद मतलब क्या हुआ? ये होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर मिलकर जो काम करते हैं किसी टॉपिक पर, वो इसी से आता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से। ओके, तो ये जो है पहला सर्कल में अशोक स्तंभ, इससे रिप्रेजेंट होता है। और इसमें ये जो साथ में काम किया जा रहा है साझेदारी के साथ, इसमें झारखंड की सहभागिता, झारखंड की भूमिका को ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल। ओके, सेकंड क्या है? दूसरा में बस सर्कल्स बनाए गए हैं वाइट कलर के। कितने सर्कल्स हैं? 60 सर्कल्स हैं। तो 60 सफ़ेद वृत्त है सेकंड वृत्ताकार खंड में। थर्ड जो है वो क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ये वाला है ना, ये क्या है? सौरा चित्रकारी से संबंधित नर्तक हैं। और टोटल कितने हैं? 48 नर्तक हैं।
48 नर्तक हैं। जब जोड़ों में बात की जाएगी तो 24 जोड़ी नर्तक हैं। ओके, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रिप्रेजेंट करता है, ये जो नर्तक हैं। ओके, उसके बाद जो तीसरा वृत्ताकार होगा, ये चौथा हो जाएगा ना, ये चौथा हो जाएगा यहाँ पर। तो चौथा, ठीक है। तो जो चौथा वृत्ताकार खंड है, ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इसमें क्या है? इसमें पलाश के फूल हैं। इसमें पलाश के फूल हैं कितने? 24। तो 24 पलाश के फूल हैं। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसके बाद पांचवा जो है, इसमें हाथी है। ये जो पांचवा सर्कल है, इसमें क्या है? हाथी है, वाइट कलर का हाथी है। ओके, पांचवा वृत्ताकार खंड में 24 हाथी है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ऐश्वर्य का प्रतीक है, तथा यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो मिनरल्स हैं, उस चीज़ को एलिफेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये पांचवा सर्कल में। ओके, फिर छठा वृत्ताकार खंड में क्या लिखा हुआ है? झारखंड सरकार हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये हो गया छठा वृत्ताकार खंड। सातवां वृत्ताकार खंड जो है, ये खाली है पूरी तरह से। ये क्या है? खाली है। ओके, ये हो गया झारखंड का नया राजकीय चिन्ह बोल सकते हैं, प्रतीक चिन्ह बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पुराना वाला जो प्रतीक चिन्ह था, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000, उसी समय झारखंड के इस चिन्ह को अपनाया गया था। ये कैसा है? 4 जे अक्षर से घिरा अशोक चक्र, और ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के अमिताभ पांडे ने डिज़ाइन किया था इसको, ठीक है। ये हो गया प्रतीक चिन्ह। इसके बाद देखते हैं झारखंड का राजकीय भाषा। तो झारखंड का जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी। प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। सेकंड राजकीय भाषा बिल्कुल है, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी हो गया। सेकंड राजकीय भाषा, इसमें टोटल 16 लैंग्वेजेस हैं। कितने हैं? 16 भाषा है। ओके, जो कि द्वितीय राजभाषा की कैटेगरी में आता है। अब ये जो 16 लैंग्वेज है, ये कौन कौन सा है? संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, कुड़ुख, पंचपरगनिया, उर्दू, बंगाली, उड़िया, ये 12 हो गए। मैथिली, अंगिका, भोजपुरी, मगही। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो 12 लैंग्वेज है, ये जो 12 लैंग्वेज है, इसको जो है झारखंड राजभाषा अधिनियम, झारखंड राजभाषा अधिनियम 2011, झारखंड राज्य भाषा अधिनियम 2011 के अंतर्गत ये जो 12 क्षेत्रीय भाषा हैं, इनको द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। झारखंड राज्य भाषा अधिनियम 2011, ठीक है। उसके बाद ये जो 4 लैंग्वेज आप देख रहे हैं, ये झारखंड राजकीय झारखंड राजभाषा अधिनियम 2018 के थ्रू ये 4 भाषाओं को झारखंड के द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। कौन कौन सा? मैथिली, अंगिका, भोजपुरी और मगही। ओके, इसमें अंगिका जो है ये संथाल परगना में बोला जाता है, भोजपुरी ये पलामू बोला जाता है, मगही ये हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, मतलब नवादा, गया वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उससे सटते हुए जो लगते हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर इन भाषाओं को बोला जाता है। तो टोटल 16 भाषा हैं जो कि झारखंड के द्वितीय राजभाषा हैं, ठीक है। तो ये जो था, ये था झारखंड के राज के प्रतीक, छोटा सा चैप्टर था। इसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड की राज्य व्यवस्था, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा, राज्यपाल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा ऐप में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरह से झारखंड सामान्य अध्ययन को कंप्लीट किया जाएगा। ओके, पेड क्लासेस में एक अलग फोल्डर बनाया गया है,
जिसमें इस लेक्चर को रखा गया विथ पीडीएफ। और ऐसा नहीं कि ये लेक्चर ही है, ये बस आप लास्ट में रिवाइज कीजिए, या कम समय में आपको पूरा ओवरव्यू लेना हो तो आप इसको देखिए। डिटेल में जो बताया जा रहा है वो डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है, वो चलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।